भिखारी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। गिलगित में कई इमारतों को आग लगा दी गई है। कल आपने देखा किस तरह से अमेरिकी कॉन्सुलेट में फायरिंग हुई। अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों ने कई पाकिस्तानियों को मार दिया। पाकिस्तानी मर रहे हैं और अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो भारत का अभिन्न अंग है, वहां पर भी देखिए किस तरह से इमारतों को आग लगाया जा रहा है। और इस वक्त वहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है। यह भी बड़ी खबर मिल रही है। यूएन के दफ्तर को भीड़ ने फूंक दिया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि इस वक्त वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें अलग अलग जगहों पर इसी तरह से। आयुष, दीपक सर, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान में बलूचिस्तान मार रहा है, तालिबानी मार रहे हैं, नूर खान एयरबेस पर उनके ड्रोन गिर रहे हैं, खुद अपने ही लोग आग लगा रहे हैं। क्या बोल सकता हूँ बेटा, जिहादिस्तान के बारे में क्या पागल लोग हैं। यू नो वन थिंग अबाउट दिस बेटा। अच्छा, पहले बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन ये मैं स्वीकार करता हूँ कि माय फादर वाज अ पठान और मेरी मदर सीखी थी, तो मैं आधा पठान हूँ, तो इसलिए मेरा फादरलैंड तो अफगानिस्तान है, मदरलैंड मेरी भारत है। अब तालिबान जो उनको ठोक रहा है। सर लौटते एक बड़ी खबर है। तुर्की ईरान का बॉर्डर सील हो गया है। तुर्की अगला टारगेट है इजराइल का, ये भी ध्यान रखिएगा। 3 बॉर्डर क्रॉसिंग सील कर दिए गए हैं। बड़ी और अहम खबर है, तुर्की ईरान बॉर्डर सील हो गया है। एक तरफ युद्ध लगातार बढ़ता हुआ, दूसरी तरफ एर्दोगन जो है वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे इजराइल के खिलाफ। इस बीच बड़ी अपडेट नहीं, इजराइल ने तो यहाँ पर ये भी जारी कर दिया था, वो फोटो बकायदा दीपक सर एक जारी हुआ था जिसमें जो टारगेट था वो सीधे सीधे वहां पर बताया गया था। इनफैक्ट कैसे अब अगला टारगेट सेट कर दिया गया है। अब ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अब आपने चूंकि एक सवाल किया और जो बहुत मुझे लगता है कि इस वक्त पूछा भी जाना चाहिए। अब आप ही बता दीजिए दीपक सर, क्या चाहता है भाई ईरान? और अगर मुझे मालूम होता तो मैं बता देता। तो आपसे बेहतर तो कोई बता ही नहीं पाएगा ना। अब आप इसको बताइए, क्या चाहता है, अभी क्या चल रहा है उसके दिमाग को, समझ में आ रहा है कुछ? एक शिया इस्लामिक देश, बहुत पुरानी सभ्यता, वो सब हम जानते हैं, बहुत खुशहाली थी, बहुत पैसा था शाह के टाइम में। इजराइल और ईरान के बीच, टेल अवीव और तेहरान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट होती थी बेटा, जब मैं वहाँ पर मौजूद था। तो ईरानी लोग जाते थे टेल अवीव नाइट क्लब में ऐश करने के लिए। वो सब खत्म हो गया जब ये रेवोल्यूशन आया। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ बहुत जल्दी से। ये रेवोल्यूशन था ईरानियन रेवोल्यूशन, लेकिन रूहुल्लाह खोमेनी बोला ये इस्लामिक रेवोल्यूशन है, दुनिया को अब इस्लामिक बनाएंगे। और उनकी स्पीच सुन लीजिए, इंक्लूडिंग भारत, उसको इस्लामिक बनाएंगे, ये रूहुल्लाह खोमेनी बोला। उसके बाद 2011 में वो अरब स्प्रिंग सुना होगा ना बेटा, आपकी उम्र तो बहुत कम है, मेरे से 75 साल। अरब स्प्रिंग, उसमें क्या बोला ईरान ने कि ये दूसरा मौका है, ये अरब रेवोल्यूशन नहीं है, इस्लामिक रेवोल्यूशन। या तो चौधरी है इस्लाम का, किसने बना दिया आपको चौधरी इस्लाम का? ईरान इज कंफ्यूज्ड और मेरा अपना मानना है खुदकुशी कर रहा है। सबसे पंगा लिया है। 67 वॉर में इजराइल लड़ा था 6 देशों के साथ अरब, अब ईरान लड़ रहा है 11 देशों के साथ। दिमाग खराब हो चुका है। दे आर आउट टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स, क्योंकि रेवोल्यूशनरी गार्ड। सर जवाब आपने दे दिया कि ईरान खुद की बर्बादी चाहता है। सवाल भी आपकी, जवाब भी आपका। संजय सर, सवाल ये कि तुर्की कहां खड़ा है? इजराइल को धमकी दे रहा है, नेटो का मेंबर भी है, एर्दोगन लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, बॉर्डर भी सील हो गया है, कैसे समझा जाए इसे? मेरा ख्याल, सॉरी, एर्दोगन ने तुर्की का कार्यभार संभाला है, सबसे उनके दिमाग में वो ऑटोमन एम्पायर जो है, जो अर्ली 19th सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, जिसके अंदर ये सोचा गया था कि हम पूरा ही विश्व को इस्लामिस्ट बना देंगे और ऑटोमन एम्पायर के नीचे ले आएंगे। ये सोच के साथ जो है प्रेजेंट जो उनके वहां पे लीडर है एर्दोगन, वो चल रहे हैं।